या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। तो वो बच्ची है कि मैं उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ के किसी से भी शादी करवा दूं? लेकिन तुम बच्चों जैसी हरकतें जरूर कर रही हो। वो यहां से चली गई ना, तो फिर इन बूढ़ों की प्रॉब्लम्स तुम बैठ के सॉल्व करती रहना। मुझे लगता है तुम खुद उससे शादी करना चाहते हो, ताकि वो यहाँ रह के तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करती रहे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर वो यहां से चली गई तो तुम भी सुकून से अपने बच्चों के साथ कनाडा में नहीं रह पाओ। मैंने जिंदगी में कभी इस तरह के हालात का सामना नहीं किया है मुनीब। एक ही नहीं, सबकी नजरें बदल रही हैं। वैसे अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। किसे? आनिया को। मुझे लगता है तुम खुद उससे शादी करना चाहते हो, ताकि वो यहाँ रह के तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करती रहे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने जाने न जाने। लगता है फिर लड़कर आ गई उससे। मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। जब से वहां से आई है ना, बिल्कुल अंग्रेजों जैसी हरकतें करने लगी है। बता के ही नहीं जाती कहाँ जा रही है। कहाँ जाएगी आयशा, यहीं कहीं होगी। तुमने उसे ठीक से देखा नहीं होगा। भला बताइए, बदतमीजी उसने की मुझसे, और मैं सारे जहान में उसको तलाश कर रही हूँ माफ़ी मांगने के लिए। अगर कोई और सास होती ना, तो सीधे मुंह बात भी ना करती। तो मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम जाके उससे माफी मांगो? मैंने तो कहा था जाओ उससे बात करो, उससे पूछो कि उसको परेशानी क्या है। कोई परेशानी नहीं है उसे, बस अपने शौहर से बदला ले रही है कि वो जितने दिन यहाँ रहा है वो भी इतने दिन यहाँ रहेगी। औरत की आंख पर एक दफा नफरत की पट्टी बन जाए ना, तो नाउजुबिल्लाह रहमान भी उसे शैतान दिखाई देने लगता है। अच्छा, तो उसे क्या परेशानी है भाई, ये बताया आप मुझे। कोई जहाज डूब रहे हैं उसके? परेशान तो उसे अपने बच्चों के लिए होना चाहिए ना। वहां तो वो अपने शौहर को बेच रही है। ये भी कोई तरीका हुआ? बात तो सुनो भाई। भला बताओ एक बात, इसमें ऐसी क्या बात है? इन्हें मतलब है कि उसके अपने बच्चे हैं, बाप है, चाहेगा तो अपने बच्चों को संभाल लेगा। और रही इसकी बात, तो इसको रहने देना घर में।
जब इसका जी चाहेगा चली जाएगी बच्चों के पास वापस। क्या हो गया अहमद अली आपको? वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें वो दूसरों को सपोर्ट करके आ गई है, और अब अपने शौहर को भेज रही है वहां पे। वो वहां पे बैठ के रोटियां पकाएगा या अपना काम देखेगा? लेके ही क्यों गई थी इतने दूर कि अब जा नहीं सकती उनके पास वापस? आयशा बीबी, जब हम हिजरत करके आए थे ना, तो अपने जड़ों से नीचे चले आए थे, और यहाँ की मिट्टी ने, इस नरम मिट्टी ने हमको अपने अंदर ऐसा जज्ब किया जैसे माँ अपने बच्चों को अपने गोद में छुपा लेती है। मगर ये हिजरत करने वाले जा तो रहे हैं, लेकिन इनकी जड़ यहाँ पाताल में है और शाखे हवा में है। इनका अभी तक इस जमीन से नाता जोड़ा हुआ है, और ये शहर की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर दूसरे घर की कहानी है। कहीं बूढ़े माँ बाप जवान औलाद को देखने के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं बच्चे जो हैं वो बाप के बगैर ईद मना रहे हैं। कहीं बहन की डोली नहीं उठ रही है कि भाई आएगा तो डोली उठेगी, और कहीं भाई बहन के इंतजार में घर में जनाजा रखे बैठा हुआ। इस बार की हिजरत बड़ी अधूरी हिजरत है। वो धोबी का कुत्ता नहीं होता, बिल्कुल उस जैसी आदत करती है, ना घर का रहा ना घाट का। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जाएं और उसे समझाएं। औरतों को ये बातें जेब नहीं देती। आयशा बीबी, हमने तो ये देखा है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है। उसे पूरा शक है मुनीब कि हम दोनों के बीच में कुछ है। शक नहीं है उसे, पूरा यकीन है उसे कि हम दोनों के बीच में कुछ है। तभी तो वो ऐसा सब कुछ कह रही है। बस प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और अगर उसे कोई सबूत या गवाह मिल जाए और किसी तरह से ये बात खुल जाए उसके आगे, वो सिर्फ इतना चाहती है। तुम्हें पता है कि अच्छा पुलिस वाला जो होता है वो कभी डंडा नहीं मारता। नर्व्स से खेलता है, मुजरिम के नर्व से खेलता है, दिमाग से खेलता है, मुसलसल बातें करता है उससे, और उसकी बातों में ऐसे सवाल तलाश करता है कि वो खुद ही उगल जाए। और चालाक का मुजरिम जो होता है वो इरिटेट करता है। तफ्तीश के दौरान वो बातों की बजाय लातों की नौबत लाने की कोशिश करता है। Somehow the other यही चल रहा है तुम्हारे और हिना के दरमियान, लेकिन उसके हाथ अभी कोई गवाह या कोई सबूत नहीं लगा। वो तुमसे उगलवाना चाहती है, वो चाहती है तुम खुद ही कन्फेस कर लो। बस तुम्हें इंटेलिजेंटली प्ले करना है, डटे रहना है अपनी इस चीज पे, ताकि वो थक कर वापस चली जाए। आई एम सॉरी मुनीब, मैं कोई आदी मुजरिम नहीं हूं जो तफ्तीश करने वाले को चालाकियां दिखाऊं। तुम्हें उस सजा के खौफ से डरना चाहिए जो तुम्हें मिल सकती है अगर तुम कन्फेस कर लोगी तो। क्या क्या सजा होगी वो? देखो यारा, उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए। अभी वो कुछ भी करे, तुम्हें डंडे मारे, तुम्हें तुम्हारे बाल नोचे, तुमसे कुछ भी कहे,
तुम बस इसी तरह सस्टेन करोगी, फिर देखो मैं क्या करता हूं। आई एम श्योर वो एक दिन मजबूर होकर तुमसे कहेगी कि तुम मुनीब से निकाह कर लो। आई एम श्योर होगी मजबूर वो आनी। देखो ये जो हिजरत की मजबूरियां होती हैं ना, ये ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसमें इंसान गिव एंड टेक करता है, आई एम श्योर करता है, कुर्बानियां देता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब इधर से अम्मा और अब्बा का प्रेशर बढ़ेगा, इर्द गिर्द के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब शोर उठाएंगे ना, तो आई एम श्योर कि उस घर में तुम्हें रोकने के लिए वो खुद ही मजबूर हो जाएगी और फिर ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे और मेरे दरमियान निकाह की दीवार खड़ी कर देगी। आई एम श्योर, ट्रस्ट मी, आई नो हर वेरी वेल। वो अंदर से बहुत कमजोर है, बाहर से बहुत चट्टान लगती है। यार 15-20 साल गुजारे मैंने उसके साथ, तुम समझ रही हो? आने में कोई मुश्किल तो नहीं है इतना बार? ये रहा आपका, मेरे मतलब उन दोनों का निकाह नामा और बाकी सारी डिटेल्स भी इसमें। मैं नहीं कर सकती मम्मी, नहीं कर सकती हूँ मैं उनका सामना, मुझसे नहीं होगा। तो क्या करोगी तुम? हाँ? क्या करोगी, बता दोगी उसे? हाँ बता दूंगी। अरे पागल हो गई हो तुम। पागल ही तो हो रही हूं मैं। देखो संभालो खुद को, प्लीज खुद को संभालो। आप क्यों नहीं संभालते हैं मुझे? देखो मेरे जाने से उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो जल्दी तुम्हारी जान छोड़ के चली आएगी वहां। ये भी तो हो सकता है मुनीब कि वो वहां रिलैक्स हो जाए कि आप हैं बच्चों के पास और यहाँ पे वो मेरी शादी करवा दें। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो यार, वाकई सच में पागल हो गई। शादी कोई कत्ल थोड़ी है, या अचानक से किसी पे गोली चला दी या गला दबा के मार दिया किसी को। मेरे केस में तो ऐसा ही है। आपने भी तो ऐसे अचानक से एक दिन गोली चला दी थी, कहां बचा पाई थी मैं खुद को? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी तक तुम्हें मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं? मैं अपनी मुरव्वतों से डरती हूँ मुनीब। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं उनका शक दूर करने के लिए हाँ नहीं कर दूं। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत पे भी भरोसा नहीं है क्या? आपसे मोहब्बत तो मुझे बाद में हुई थी मुनीब। मेरी पहली मोहब्बत तो कोई और है। कौन? अब्बा जी। आपको पता है मैंने उन्हीं की मोहब्बत में आपसे शादी के लिए हाँ बोली थी। आपसे ये ताल्लुक, ये रिश्ता, उनसे ताल्लुक, उनसे रिश्ते की कंटिन्यूएशन है। और अगर आपकी बीवी ने ये शक उनकी आंखों में भी डाल दिया ना,
तो इसे दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। चाय ले मैं भी? आप अब जाइए इकबाल भाई। नहीं, मैं ऐसे आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, पर अब थोड़ी देर अकेला छोड़ दें। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? इतनी बड़ी बात मैंने ऐसे नहीं बोल दी थी। तलवे घिसवाए मैंने रात दिन, क्योंकि मैं आपको भाभी नहीं समझता। आप बहन है मेरी, और आपका भाई आपके साथ है हमेशा। जैसे वो आई है ना, वैसे निकालकर बाहर करेंगे उसे मुनीब की जिंदगी में से। देखिए, उसकी उस घर में आने की प्लानिंग बड़ी पुरानी है, और आपके ससुर साहब जो हैं, उनका बड़ा अहम रोल है इसमें। सगे होने के बावजूद मुझे तो कभी मामू बन के दिखाया नहीं, और उस लड़की ने देखो कैसे मामू बनाया। प्लीज मुझे अकेला छोड़ देंगे आप थोड़ी देर? अरे ऐसे कैसे, इस मुश्किल वक्त में मैं आपको अकेला छोड़ दूं? लड़ाई तो अब शुरू हुई है, अभी तो सिर्फ सबूत मिले हैं। हाँ? अभी तो FIR कटेगी, गिरफ्तारियां होंगी, JIT बनेगी, अदालत लगेगी, सजा मिलनी है। मैं बहुत काम आऊंगा आपके। देखिए, अब आपने ये सोचना है कि आपने आगे क्या करना है। अब देखिए, इस तरह ना हल्का होने से काम नहीं चलेगा। इससे आप ही का नुकसान होगा, आपकी ताकत कम होगी। आपने ये करना है, मैंने देखा है कि उसकी जुबान कितनी ऊंची है, आपने उसकी आवाज से ज्यादा अपनी आवाज को ऊंचा करना है। और मेरा आपका हिसाब आज से खत्म इकबाल भाई। नहीं हिना भाभी, वो मैं साहब, वो आप बिना बाजी को ढूंढते हैं क्या? देखा था तुमने? हाँ साहब, वो आधा घंटा पहले तो बाहर गया है। कुछ बताया था कि कहाँ जा रही है? नहीं साहब, हमें क्यों बताएगा पहला? अच्छा, असदो खान, वो माली आए ना, बड़ा हरामखोर हो गया है। उसको मेरे पास भेजना। ना गोडी कर रहा है, ना पानी देता है। भेजना मेरे पास। जी सर। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब औरत सास बनती है तो उसकी ममता कहाँ चली जाती है? बहू से लड़ते वक्त ये क्यों भूल जाती है वो कि वो जो है वो उसके अपने बेटे की बीवी है। उसके नतीजे में उसका बेटा कितना परेशान होगा। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? पीछे पड़ गए मेरे। क्या तो आपने सास बहू की लड़ाई देखी नहीं है कभी? नहीं भाई, मैं तो ऐसी ही बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं उसके अपने बच्चों के लिए बात कर रही थी, उससे उनके भले के लिए। और क्या मैं नफीसा को नहीं डांटती उसके बच्चों के लिए? देखो आयशा, तुम मेरी बात गौर से सुनो। बच्चियां जो होती हैं ना, उनको हर उम्र में माँ की जरूरत होती है। वो चाहती हैं कि वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोएं। और हम क्या करते हैं? हम उनको देखने के बजाय, उनके आंसू पोंछने के बजाय, उनके बच्चों के आंसू पोंछने पर उनको डांट रहे होते हैं। अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? हाँ आयशा, ये गुनाह है, यही तो गुनाह है। मगर मसला ये कि तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ रोजा तोड़ना गुनाह होता है, किसी का दिल तोड़ना गुनाह नहीं है। पता नहीं किसका गुस्सा किस पे उतार रहे। जा कर रही हो, इधर आओ। इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुन लो ताकि तुम्हारी समझ में आए। देखो आयशा, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ, बच्चियों को, मतलब नफीसा, हिना, ये तुम्हारी बेटियां हैं।
इनसे जब भी बात करो तो उनकी अपनी जात के बारे में बात किया करो। जब उनको अपनी माँ की गोद में देगी ना तो उनकी अपनी गोद भी ना अपने बच्चों के लिए पुरसुकून हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए पपीता काट के लाती हूँ। अरे पपीता काटना छोड़ो, तो करो और माँ बन के प्यार से हिना से पूछो कि वो कहाँ चली गई है बगैर बताए हुए और कब आएगी। कुछ पता करो ना। ठीक है। मुनीब अब मेरे मोबाइल पे कॉल्स कर रही हैं। अरे यार कोई जरूरत नहीं है उठाने की। मुनीब मैं कह रहा हूँ ना, कोई जरूरत नहीं है फोन उठाने ऐसे की। तो वो और शक करेंगे मुनीब। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम फोन उठा लोगी तो शक करना वो बंद कर देगी? पता नहीं क्या सोचेंगे, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बैठो तुम गाड़ी में, दफा करो, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चलो आओ। इतनी दफा कॉल्स मिला चुकी हूँ, उठाती नहीं फोन। तुमने नंबर भी सही मिलाया है कि नहीं? ये देखिए, ये देखिए, उसी का नंबर है, देखिए। तो परेशान मत हो सकता है वो रश में फंस गई हो। लेकिन वो तो गाड़ी भी नहीं लेके गई ना। तुम एक काम करो, तुम मनीर को फोन मिलाओ, उसे पूछो, उसको पता होगा। मुनीब को खामखा शक में मुब्तला करने की क्या जरूरत है? नहीं, शक की क्या बात है भाई, मैं इसलिए कह रहा था हो सकता है उसको बता के गई हो। नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि बगैर गाड़ी के वो जा कहाँ आ सकती है। अब तो वाकई पक्की सास बनती जा रही है। पता नहीं कहाँ से कड़ियां मिला रही हो। ये सास बहू के ड्रामे देख देख के ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हर बात में शक, हर बात में गलती निकालना। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरा गला घोटने के लिए। तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त क्या कह रही हो आशा? मुझे अंदाजा है 15-20 साल से वो तुम्हारी खिदमत करती रही है। जब जिस वक्त तुमने किसी काम के लिए भी कहा वो फौरन गाड़ी लेकर निकल जाती थी। उस वक्त तो तुम्हें कोई मसला नहीं था उससे। अब जबकि वो घर छोड़ के चली गई है तो तुमने उसमें ऐब निकालना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, खुदा न करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो किसी के साथ गई है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो जहाँ कहीं भी गई है वो नहीं चाहती कि हमें पता चले वो कहाँ है। लो जी, अब ये CID बन गई। देखिए अहमद अली, एक औरत को एक औरत ही समझ सकती है। जब से वो वहां से आई है मैं उसकी आंखों में एक और ही उलझन देख रही हूँ। शौहर से खिंची खिंची, घर से बेजार, बच्चों से लापरवाह। जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख सकते। इसे बस जाओ, मैं मेरे लिए पपीता काट के लाऊं। जाओ यार। मुनीब कॉल अटेंड करें उनकी प्लीज, कोई जरूरी बात होगी। बल्कि तुम भी अपना फोन ऑफ करना, क्योंकि अब इमीडिएटली वो तुम्हें कॉल करेंगे। आप ना अब खुद उन्हें सबूत दे रहे हैं।
सबूत नहीं दे रहा हूं मैं उसे, इग्नोर कर। और मैं चाहता हूं कि तुम भी यही करो, थका दो उसे। कैसे इतनी रूड हो जाऊं मैं एकदम से? कैसे हो सकती हूँ रूड? आइए कॉल उसको उठाओ, उठाओ, झूठ बोलो उसके साथ, एक्सप्लेनेशन दो उसे, या फिर सब कुछ बता दो उसको कि तुम मेरे साथ हो और तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। कम ऑन, डू इट, डू इट, जस्ट डू इट। मजे ले रही हो तुम मेरी इस कंडीशन के, मजे ले रही हो। अच्छा कम से कम इसको अगर ऑफ नहीं कर सकती ना तो साइलेंट पे कर दो प्लीज, प्लीज। ये क्या तुम बार बार बच्चों की तरह फोन पे फोन किए जा रही हो? ये क्या हरकतें हैं भाई? बिजी हूं अभी, मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं, जब फारिग होंगे तो कॉल कर लूंगा मैं। खबीस, नालायक, बदतमीज कहेगा। क्या बोले? क्या बात है? क्या हुआ? तुम बैठो तो मैं बताता हूं ना। हाँ, मैं बैठ रही। जी। तो पता है कि तुम्हारी बहू के साथ मसला क्या है? वो अपने शौहर से इस कदर क्यों उलझती है? वो इस घर से क्यों इस कदर बेजार है? अपने बच्चों से इतनी लापरवाह क्यों है? इसलिए कि तुम्हारा बेटा इस पे कुत्ते की तरह से भौंकता है। हो सकता है कि उसे काटता भी हो। क्या कह रहे? कैसे हो सकता है? I'm sorry, सॉरी बोल रहा हूं। You know what, तुम बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं दे रही। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ और तुम्हारा हाथ पकड़ के मैंने दरिया में छलांग लगा दी। मुझे खुद भी तैर के अपने आप को बचाना है और तुम्हें भी साथ लेके नहीं। कम से कम थोड़ी बहुत हाथ पाँव तो चलाओ ना तुम भी, प्लीज। स्विमिंग की है कभी आपने? आपको पता है अगर स्विमिंग नहीं आती हो ना तो अपने आप को लहरों के रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए। उल्टे सीधे हाथ पांव मारने से ना आपके डूबने का खतरा और बढ़ जाता है। और अगर आपको कोई बचाकर निकलना चाहता है ना तो उसके साथ उसके फ्लो में जाना चाहिए, ना कि उसको जकड़ लेना चाहिए। अगर आप उसको जकड़ लेंगे तो वो फिर आपको बचा नहीं सकेगा। आप खुद तो डूबेंगे, साथ उसको भी डुबो देंगे। हम जिस पानी में तैर रहे हैं ना मुनीब, उसका पानी सिर्फ गहरा और मुंहजोर नहीं है। एक बहुत बड़ी मछली मुंह खोले मुझे निगलने की कोशिश कर रही है और मरने से पहले मेरी जान जा रही है। मैं क्या करूं? बताओ कहाँ जाओगे? बोलो बोलो, कहाँ जाओगी? कहीं भी मुनीब, कहीं भी जाके सर छुपा लूंगी मैं अपना। बात सर छुपाने की होती तो वो तो किसी भी होटल में चेक इन किया जा सकता है, लेकिन घर पे क्या बनाना, क्या बोलोगी? माँ का बोलोगी तो इन्हें साथ चलेगी, और कोई ट्रिप, कोई ऐसी चीज प्लान तो है ही नहीं। तो क्या कह के निकलोगी यहाँ से?
मेरी किसी फ्रेंड की शादी है लाहौर, मुझे वहां जाना है। कोई रिश्तेदार मर गया इस्लामाबाद में, वहां जाना है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी कह के यहाँ से निकल सकती हूँ मैं मुनीर। सोचते हैं। सही है, आप आराम से सोच लें, समझ लें, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी, एटलीस्ट जब तक हिना वहां पे। आपको समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? मैं कह रही हूँ मैं घर नहीं जाऊंगी। ओहो, घर तो जाना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे बाहर से भाग जाओगी तुम? आप बोल दीजिएगा कि कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई थी और वो जल्दी में निकल गई। कम से कम 2-4 कपड़े तो लोगी ना घर से अपने साथ। मैं झूठ नहीं बोल सकती, पकड़ी जाऊंगी मैं। इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी आती मुझे। पकड़ी गई थी ना लास्ट टाइम मम्मी का झूठ बोल के। तो मैं ऐसा क्या बहाना बनाऊं भाई? कैसे कोई आसमान गिराऊं मैं? कोई आफत लेकर आऊं जिससे ऐसा लगे कि तुम कोई सामान नहीं ले सकी और तुम्हें जाना पड़ गया अचानक से? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा प्लीज होल्ड योरसेल्फ, प्लीज यार। कोई अच्छा सा बहाना बनाते हैं, कुछ सोचते हैं वहां से निकलने के लिए। ये देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं मुनी, मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। मुझसे नहीं होगा ये। मुझे लग रहा है हिना मुझे रोक लेगी और मेरी ज़बान ही बंद हो जाएगी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। ठीक है ना, ये कंडीशन तो हेल्प करेगी तुम्हें यार। हाँ, अब किसी के मरने का बहाना बना लो ताकि किसी भी एक्टिंग की तुम्हें जरूरत ना पड़े। दिस इज द बेस्ट, प्लीज। हिना बेटा, हिना, एक सेकंड बेटा। हिना, तुम कहाँ रह गई थी? है तुमने तो हमें परेशान कर दिया बेटा। इतने फोन किया मैंने, इतने फोन किए, तुमने किसी एक फोन का जवाब नहीं दिया। मैं तो सोच के परेशान हो गया था, खुदा न खास्ता किसी ने तुम्हारा फोन न छीन लिया हो। इसी परेशानी में उस गधे को भी फोन किया था तुम्हारे लिए। मुझे पता नहीं वो ऐसा कौन सा बोझ है सर पे उठा के घूम रहा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। टुड्डे मार रहा है लोगों को वो। कुछ नहीं अब्बा जी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। नहीं बेटा, तुम थकी हुई नहीं हो, तो बहुत परेशान हो। नहीं अब्बा, थकी हुई हूँ। मुझे सब पता है जिस वजह से तुम परेशान हो। प्लीज तू। आज के फोन से मुझे पता चल गया है कि वो गधा किस कदर बदतमीजी और सख्ती से बात करता है तुमसे। आने दो उसको। हिना, हिना बेटा, हिना। शुक्र है तुम आ गई। इन्होंने सुबह से मेरी जान खा रखी थी, कह रहे थे कि तुमसे नाराज होके गई है। पता नहीं कितने चक्कर लगाए इन्होंने यहाँ से वहां तक। कोई पता है बच्चों ने मुझे कितना तंग किया हुआ है, बार बार फोन करते हैं हमारी मम्मा को भिजवा दे, हमारी मम्मा को भिजवा दे। इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। जी, समझा लूंगी उन्हें। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो फिर चाय के साथ कुछ बना देती हूँ। नहीं। अरे हाँ, इमली का शरबत बनाती हूँ तुम्हारे लिए, सारी थकान उतर जाएगी। अम्मा मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 मिनट आराम कर लूँ। हाँ देखो हिना, सरासर गलत कर रही हो। कल से मैं उसके क्लास ले रहा हूं और आज वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। बेटा, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देते हैं।
मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता किसने क्या कहा था। देखो बेटा, हमने कभी तुमको अपनी औलाद से कम नहीं समझा। देखो, हो सकता है बोलने में कभी कोई ऊंच नीच हो गई हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि दुआओं में हमेशा मैंने नफीसा से पहले तुम्हारा नाम लिया है। देखो बेटा, जब माँ बाप परेशान होते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ी बहुत डांट डपट कर लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम ये बात दिल पे लेके बैठ जाओ। तुम्हें पता है इनकी शुगर कितनी बढ़ गई है? सुबह से इन्होंने सैकड़ों चक्कर लगाए लाउंज से गेट तक के। ना, घर की नाराजगियां जो है ना, वो बाहर लेकर नहीं जाते हैं, यही घर में लड़ झगड़ के खत्म कर देते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है भैया, ये 4-5 जो घंटे थे ना, ये हम पर कैसे गुजरे ये हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है। सॉरी अब्बा, आई एम रियली सॉरी। कैन आई गो नाउ? ना बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ ना हमें। मियाँ बीवी का कोई झगड़ा है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी है, कनाडा में कोई मसला है, तो हमें बताओ तो सही। हम और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर ही सकते हैं ना बेटा। अम्मा, कोई मसला नहीं है, कोई झगड़ा, कोई परेशानी नहीं है। 2 मिनट आराम करना चाहती हूँ। कर सकती हूँ इस घर में कि नहीं? कितना मुश्किल हो जाएगा ना मुनीर, अगर आप चले गए और मैं ना गई तो। नहीं रुकोगी तुम, मैं कोई ना कोई स्टोरी बना लूंगा। जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा तो इंशाल्लाह तुम साथ ही निकलोगी। क्या स्टोरी बनाएंगे आप? यार, कोई मंगनी, कोई डेथ, कोई शादी, कोई एक्सीडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कह दूंगा कि भाई कराची के हालात ठीक नहीं है, तो फैसलाबाद कुछ फैक्ट्रियों से बात हुई है और तुम्हें इमरजेंसी फैसलाबाद जाना पड़ रहा है कुछ मीटिंग्स के लिए। दैट्स इट। अच्छा, और अगर किसी ने ऑफिस कॉल करके पूछ लिया तो? ओहो, ऑफिस कौन सा किसी हमसाये का है यार, हमारा ऑफिस है। इन द एंड ऑफ द डे डिसीजन भी तो हमें ही लेनी है ना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ अंदर, जाकर अपनी पैकिंग करो, बाकी शोर में मचा लूंगा। कि मैं जानूं और मेरा काम, ट्रस्ट मी। ऐसा क्या देख लिया तुमने? सब कुछ देख लिया जो तुमने मेरे जाने के बाद किया। बहुत जरूरी है बाजी मेरा जाना, अगर मैं नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये किस्सा यहीं शुरू हुआ है तो खत्म भी यहीं करेंगे। क्या है ये? खुद ही देख लो, माशाल्लाह इतना तो पढ़ सकती हो तुम नफीसा। मुझे बताया वो ऐसा क्यों करेंगे? सिर्फ शक ही तो हुआ है उन्हें। मेरा घर, मेरे बच्चे, सब बर्बाद हो जाएगा। उस घर में ऐसी आग लगी है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। मुनीर, कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे रोको इस कहानी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे।